हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। फिर मौसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 75 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग हो हम्म। चुका था, क्योंकि जब तक ये संकट टलेगा नहीं ना, हमारे शॉकिंग मोमेंट्स ही हाँ, रहनी है अभी। हमारे अंदर से एक खौफ नहीं मिटेगा वो इस चीज़ का कि यार अब ना कहीं कुछ हो जाए, अब हम्म। ना कहीं कुछ हो जाए। हालांकि हाँ, आप देखेंगे महामंत्री विदुर ने अपने गुप्तचर पांडव की ओर भेज भेज भी दिए दी हैं, हैं। अर्जुन को भी स्मरण हो गया है, उन्होंने प्रण भी ले ली है। आप देखें दूसरी तरफ मामा शुक्री और दुर्योधन का कहना है कि जब तक हमारी योजना सफल न हो जाए उन तक इस सारे कार्य की भनक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। भाई भनक बहुत दूर की बात है, उसकी सौगंध मतलब खुशबू नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन हम्म। कृष्णा जी की वजह से अर्जुन के माइंड में उनकी सोच ऐसी हम्म। आई। उसके बाद महामंत्री विदुर के पास वो सारी योजना गई। हम्म। ये सारा कुछ कृष्णा जी की लीला है, वो हो रहा है और अब वही बचाएंगे भी, इस चीज़ की तसल्ली हो गई है। लेकिन एक शॉकिंग इसलिए ये सारी मूवमेंट देख के थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी, लेकिन जब हमने उनके भवन में उनके आदमियों को देख लिया वो फिर हमारे लिए हो गया। तो गाइस अब देखते हैं कि आगे होने होने क्या जा क्या रहा जा है। रहा चलते है। हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। Reaction. लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट गाइस। परंतु परंतु हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे शत्रु को हमारे षड्यंत्र के बारे में पता चले तो उसके उत्तर में हमारी दूसरी चाल क्या होगी वो निश्चित कर लेनी चाहिए। तुम में और मुझ में यही अंतर है भांजे, यही अंतर है कि तुम्हारे मन में इस छोटी सी शंका का स्थान अब भी बना हुआ है कि यदि शत्रु को इस चाल का पता चल गया तो भांजे, मेरे मन में केवल एक निश्चय है कि शत्रु को इस चाल का पता कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं। हाँ, शकुनी मामा, यह मत भूलना कि विदुर के गुप्तचरों का जाल बहुत विशाल बहुत है विशाल है और मेरा जाल उससे भी अधिक विशाल है भांजे, उससे भी अधिक। ये आपकी धारणा है शकुनी मामा, हाँ, आपस में ही होनी ये चाहिए आपकी इनकी धारणा है तो। आपस में एक दूसरे को मार दो, लाड़े को। जो केवल आपकी आशा के सहारे खड़ी है। जब तक धारणा सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तब तक उसे सत्य नहीं मानना चाहिए शकुनी मामा, नहीं। सत्य नहीं मानना चाहिए, यही राजनीति की पहली शिक्षा है, पहली शिक्षा। ये मेरी धारणा नहीं है गांधारी पुत्र, धारणा नहीं, बल्कि एक सत्य है, एक परम सत्य। हाँ, परम सत्य? हाँ, इसका प्रमाण? इसका प्रमाण है मुझे पल पल मिलने वाली वो सूचना कि किस समय कौन कहां है और क्या कर रहा है। शकुनी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भांजे, कभी नहीं। हां, तुम क्या समझते हो कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर मैं अपने राजमहल में चुपचाप बैठा विश्राम कर रहा हूं? नहीं नहीं मेरे भांजे, नहीं। मेरे गुप्तचरों ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर के निवास स्थानों को चारों ओर से घेर रखा है। कौन वहां आता है, कौन वहां से जाता है और कहां जाता है, उस पर प्रतिक्षण नजर रखी जा रही है, प्रतिक्षण। यदि विदुर को इस बात का पता चल गया होता कि उसके प्यारे पांचों पांडव अपने विनाश की ओर, अपनी चिता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या वो बड़ी शांति से अपने घर में बैठा विश्राम कर रहा होता? नहीं। जानते हो मेरी अंतिम सूचना के अनुसार वो मूर्ख
इस समय अपने घर के मंदिर में बैठा भगवान की पूजा कर रहा है, पूजा। और उधर विनाश की वो काली रात बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। जिस रात में वो महाअग्नि प्रकट होगी, महाअग्नि, जिसमें पांडवों के वंश का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। हाँ भांजे, संपूर्ण विनाश। हाँ। हे भगवान श्री कृष्ण, आज आपके भक्तों पर संकट की काली छाया मंडरा रही है। प्रभु रक्षा करो, मेरी लाज रखो प्रभु। कुंती और उसके पुत्रों की रक्षा करो। मुझे शत्रु से उनके प्राणों का भय है प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। क्या हुआ? किस पर हंस रहे हो? हंस रहा हूं ये देखकर कि एक परम ज्ञानी भी कितनी जल्दी विचलित हो जाता है, जबकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि जिसके साथ मैं हूं उसे भला किस चीज की, किस बात का भय? हाय 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 हाय, क्या बात। ये सब तुम्हारी माया की लीला है। अच्छों को नचा देती है। वो तो है। यह सुरंग यहां से उस लाक्षागृह तक होनी चाहिए। सुरंग। वे लोग जब उस घर को आग लगाएंगे तो उनके सैनिक अवश्य उस मकान को चारों ओर से घेर कर खड़े रहेंगे, ताकि यदि पांडव किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करें तो उनके सैनिक उन्हें मारकर वहीं आग में फेंक दें। जबरदस्त जबरदस्त, अगर ये योजना है तो नीचे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उस घर से यह सुरंग यहां तक खोदनी चाहिए, ताकि यहां नदी के किनारे सुरंग से वो बाहर निकले और तुम उन्हें नाव में तत्काल बैठाकर यहां से नदी के उस किनारे ले जाओ। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी सुरंग खोदने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। वह मैं जानता हूं, परंतु यह काम करना तो पड़ेगा। तुम इसी क्षण यहां से खुदाई आरंभ कर दो। उधर जब युवराज अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचेंगे तो मैं और मेरे साथ 2-3 साथी देहाती मजदूरों के भेष में वहां पहुंचकर उनका सामान अंदर ले जाने के बहाने घर के अंदर घुसकर वहां किसी अंधेरे कोने में छिपकर रात की प्रतीक्षा करेंगे। और यदि ऐसा मौका मिल गया तो हम भी अंदर से सुरंग खोदने की कोशिश करेंगे। और समय का अंदाजा लगा रहे हो।
देखो, सुरंग की दिशा निश्चित कर लो। आप लोग यहाँ से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर सुरंग की खुदाई करेंगे और हम लोग अंदर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खोदेंगे। ठीक? जी। तो श्री गणेश करें। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था यार, कि जो महामंत्री विदुर के जो गुप्तचर थे, जो उनके सैनिक थे, उन्होंने जो भेजे हैं वो उनसे पहले पहुंच चुके गए। हैं। और उनकी योजना कितनी कमाल की है कि अगर वहाँ वो अंदर होंगे तो वो ये आग लगाते हैं वारनाव्रत तब में। चारों ओर से उनके सैनिकों ने इस भवन को घेरा होगा, तो तब भी हम पांडवों को जीवित बाहर नहीं निकाल के ला पाएंगे, सकते। क्योंकि सारे बाहर खड़े होंगे उनके सैनिक। तो हम नीचे से टनल से उनको लाकर कश्ती में बिठाकर और दूसरी ओर लेकर चले जाएंगे। यार ये कमाल की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी देर में तो ये नहीं इतनी टनल बन सकती। उन्होंने कहा कि हम फिर वो अंदर से जाकर छुप जाएंगे और कोशिश करेंगे वहां से कर अंदर सकें। से भी खोदे और आप बाहर से खोदना शुरू करें कर सुरंग देना को। बिल्कुल। तो अब देखना दूसरी ये- तरफ आप दुर्योधन और मामा चुकनी हाँ, को देते वो- दुर्योधन किस तरह वो मुसलसल एक ही बात उन्हें कहना चाह रहा था कि आप एक दफा सोच कर तो देखें, अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर हाँ। होगा क्या। अगर महामंत्री विदुर के उनका कि उनके गुप्तचरों के जाल का आपको नहीं पता कि वो बड़ा वसी फैला हुआ है। कहते हैं कि तुम्हें मेरा नहीं पता, मेरी योजनाओं का नहीं पता। कहते हैं कि मैंने जो है वो महामंत्री विदुर, उसके बाद जो द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं और सबके भीष्म कक्ष जी हैं, के सारे बाहर के कक्षों के बाहर अपने वो लगाए हुए हैं गुप्तचर। अगर तो विदुर को पता चल गया होता तो विदुर अपने कमरे में पूजा ना कर रहा होता। लेकिन ये तो उनकी योजना है। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ वहाँ होता हूँ तो उनको शक हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। तो आप लोग जाओ। तो गाइस आप देखना ये है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो guys। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। Bye-bye।